सर्चिंग एजुकेशन के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में देखेंगे क्लास 10 चैप्टर 1 रियल नंबर्स, एक्सरसाइज 1.1 को कवर करेंगे। इससे पहले के वीडियो में मैंने रियल नंबर से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को कवर कराया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को देखिए, जिससे कि आपके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो होंगे वो क्लियर होंगे। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 को कवर करेंगे। मैं ये मेक श्योर कर रहा हूँ कि आपके पास मैथमेटिक्स का बुक होगा और होना भी चाहिए, क्योंकि आप बोर्ड का एग्जामिनेशन देंगे और कई स्टूडेंट्स ने तो चैप्टर कवर भी कर लिया होगा, और जिन स्टूडेंट्स ने इस चैप्टर को नहीं किया है, अभी तक स्टार्ट नहीं किया है, तो अभी भी उनके पास काफ़ी समय है। आप अच्छे से चैप्टर को कवर कीजिए। किसी भी चैप्टर में किसी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की ये इम्पोर्टेंट क्लास। एक्सरसाइज 1.1 आप अपने बुक में देखेंगे, पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है वह है एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। यानी कि जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे दिया हुआ है उनको आपको प्राइम फैक्टराइज करके दिखाना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है वह है 140। इसे आपको प्राइम फैक्टराइज करना है। कैसे करेंगे? बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। पहले आपको 140 इस तरीके से लिखना होगा 140, और इसका एलसीएम लेना होगा। देखिए, एलसीएम लेना कोई बड़ी बात नहीं है। एलसीएम आप तभी ले पाएंगे जब आपको टेबल याद होगा। टेबल इन द सेंस 2, 3, 4, 5, 10, यानी कि 2 से लेकर के 20 तक का टेबल आपके टिप्स पे होना चाहिए। अगर आप 2 का, 3 का, 6 का, 7, 8, 11, 19, 18, 16, 17 इन सबको अच्छे से मगअप कर जाते हैं, रट जाते हैं, तो मैथमेटिक्स का 60 to 80% क्वेश्चन जो है आप इसी तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको टेबल पे कमांड होना चाहिए। छोटे छोटे जो कैलकुलेशन होते हैं, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्सट्रैक्शन, एडिशन, इनसे रिलेटेड जो छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो ये बेसिक सा क्वेश्चन, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए आप कौन सा डिजिट पिक करते हैं? सबसे छोटा 2, 2 से डिवाइड करते हैं। 2 7 जब 14, 0, 2 7 14 और 2 0 0, 2 3 जा 6, 1 2 5 जा 10। अब देखिए यहाँ पे 3 5 है, तो क्या इसमें अब 2 के बाद क्या आता है? सबसे पहले हम 2 पिक करना है, उसके बाद हम 3 उठाएंगे, फिर 4, फिर 5, फिर आगे, है ना? इस तरीके से करेंगे। अब आप देखिए ये 3 से क्या डिविजिबल है? अगर आपको 3 का टेबल पता होगा तो आप इजीली इसको निकाल लेंगे, क्योंकि 3 के टेबल में कहीं आपको 35 दिखेगा ही नहीं। या मान लीजिए 3 के टेबल में 30 तक ही है। ठीक है, तो 3 के 3 10 जा 30। अगर 11 का पढ़ते हैं तो 11 3 जा 33 और 12 3 जा 36। तो 3 को जब 3 के मल्टीप्लाई में आपको यहाँ पे 35 मिलेगा ही नहीं, तो ये 35 मिलेगा कहाँ? तो ये आपको 5 की मल्टीप्लाई में मिलेगा, है ना? 5 का जो टेबल होगा उसमें मिलेगा। तो हम 5 से यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे। 5 7 जा 35। या तो कह सकते हैं 7 के टेबल में मिलेगा या तो 5 के टेबल में मिलेगा, लेकिन पहले हम छोटा पिक करेंगे, उसके बाद हम बड़ा। तो यहाँ हम 5 लिख लेंगे। ठीक है, तो अब इसका जो आंसर होगा क्या निकल के आ गया? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 to the power 2 इंटू 5 इंटू 7। तो ये आपका आंसर हो गया। क्लियर?
2 का स्क्वायर कहने का मतलब 2 बार मल्टीप्लाई में है, उसके बाद 5 एंड 7। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया? अगर क्वेश्चन समझ में आ गया है तो कमेंट सेक्शन में थम्स अप जरूर करेंगे, या फिर आप वीडियो देख रहे हैं तो जैसे ही मैं प्रश्न लिखता हूं तो अगर आपको आता है तो आप उसका आंसर टाइप करेंगे, सॉल्व करके आपको आंसर टाइप करना है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, सेकंड। दूसरा प्रश्न है 156, है ना, 156 है। इसको भी इसी तरीके से हम ब्रेक करेंगे। 156 पहले से 2 से करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, है ना, पता चल गया ना। ये 2 7 14 और यहाँ पर 1 2 8 16। अब ये आप कहेंगे, आप कभी इंग्लिश में बोलते हैं कभी हिंदी में, तो देखिए ये वीडियो जो बनाया जा रहा है ये इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के जो छात्र हैं उनको ध्यान में रखते हुए बनाया जा रहा है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हैं वो देखें तो उनको अनकंफर्टेबल फील हो हिंदी को लेकर के, और जो हिंदी वाले स्टूडेंट हैं उनको इंग्लिश को लेकर के अनकंफर्टेबल फील नहीं हो। ठीक है, तो आप थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। और बेसिकली मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स में हिंदी या इंग्लिश क्या, इसमें तो डिजिट का खेल है, ठीक है। तो देखिए, तो 156, 2 7 जा 14 एंड 2 8 जा 16, और यहाँ पे 2 2 3 जा 6 एंड 2 9 जा 18। अब यहाँ पे अब देखिए 3 और 9 है, क्या ये 3 का मल्टीपल होगा? बिल्कुल 3 का मल्टीपल होगा। अगर आपको 3 की डिविजिबिलिटी पता होगा तब आप और आसानी से निकाल लेंगे। देखिए 9 और 3, यहाँ पे क्या है, 9 है और 3 है, दोनों को ऐड कीजिएगा तो 9 और 3 होता है 12। क्या 12 3 का मल्टीपल है, या 3 का मतलब कह सकते हैं 3 के टेबल में 12 आता है? बिल्कुल आता है, तो 3 से ये निकल जाएगा, ठीक है। वैसे भी आप देखेंगे तो यहाँ पे 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। अब 13, अब क्या 13 किसी से कटेगा? नहीं कटेगा, ये प्राइम नंबर है, ये या तो खुद से कटेगा या 1 से कटेगा, ठीक है। तो ये प्राइम नंबर है तो ये तो कटने वाला नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 1 सेकेंड, आपको शायद नीचे का नंबर जो है नहीं दिख रहा हो, ठीक है। आई होप कि आपको अब आप नीचे के नंबर दिख रहे होंगे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह क्या होगा, 2 × 2 × 3 × 13 इज इक्वल टू 2 to the power 2 × 3 × 30। तो ये इसका आंसर हो गया। क्लियर? तो ये 2 प्रश्न हुए। अब हम अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। क्लियर? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है 3 8 2 5। इसका भी एलसीएम निकालिए। 3 8 2 5 यहाँ पे लिखिए और इसको इस तरीके से। अब क्या ये 2 से डिविजिबल होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए ऑड नंबर है। लास्ट वाले नंबर को ही आप देख करके पता लगा सकते हैं ये 2 से कटने वाला है या फिर 2 से कटने वाला नहीं है। तो लास्ट में 5 है, 5 ऑड है तो ये 2 से नहीं कटेगा। अब हम 3 से चेक करेंगे, क्या ये 3 से कट जाएगा? तो 3 से कटने के लिए मैंने क्या बताया था, सबको जोड़िए। 5 2 7, 7 3 10, 8 18। क्या 18 3 का मल्टीपल है? बिल्कुल मल्टीपल है। 3 6 18 यानी कि 3 6 18। तो ये क्या होगा, 3 का मल्टीपल है तो 3 से ये डिवाइड हो जाएगा। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है। अब क्या ये 3 का मल्टीपल है? तो हम चेक करेंगे। 7 5 12, 13 14 1 15, बिल्कुल। 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 3 5 15। अब क्या ये 3 का मल्टीपल है? तो 4 2 6, 6 5 11। क्या 3 के टेबल में 11 है? बिल्कुल नहीं है। तो ये 3 का मल्टीपल नहीं होगा। 4 का भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा 4 का? क्योंकि लास्ट में ऑड नंबर है और लास्ट में ऑड है तो ये 4 से नहीं कटेगा। 5 है तो 5 से कट जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, लास्ट में 5 है तो 5 से कटेगा ही कटेगा।
5 अट्ठे 40 और 2 5 पचे 25, 5 17 पचे 85, 17 का टेबल आता है तो आप इजीली इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पर आपने देखा कि 3 3 5 5 17 आ गया है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा 3 × 3 × 5 × 5 × 17, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3 to the power 2 × 5 to the power 2 × 17। क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है 4th 5005। अब इसका एलसीएम निकालते हैं। अब लास्ट में 5 है तो क्या ये 3 से जाने वाला है, क्योंकि 15 जो है 3 का मल्टीपल होता है, ठीक है। तो ये 3 से जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है। तो हमने क्या बताया था, आप सबको जोड़िए, अगर जोड़ने के बाद वो 3 से कट जाता है तो ये नंबर भी पूरा पूरा 3 से कट जाएगा। अब सबको जोड़ते हैं 5 0 0 0 5 5 10, क्या 10 3 के टेबल में है? नहीं है, तो ये 3 से नहीं जाएगा। 4 से तो वैसे भी नहीं जाएगा क्योंकि ये ऑड है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 से हम इसको देंगे, 5 एकम 5 0 0 5 एकम 5। अब देखिए 1 0 0 1 ये किससे जाएगा? तो 2 से तो जाएगा नहीं, 3 1 1 2 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा। अब देखिए आपने पढ़ा होगा 11 का डिविजिबिलिटी रूल, एक छोड़ करके दूसरा, एक छोड़ करके दूसरा, इन दोनों का डिफरेंस अगर 0 आ जाए ना तो वो 11 का मल्टीपल होता है, वो नंबर 11 का मल्टीपल होता है। क्या? तो देखिए 1 0 1 आ गया, 1 0 0 1 1 आ गया, इन दोनों का डिफरेंस क्या है? 0 है। अगर इस तरीके का आपको रिजल्ट दे, कितना भी बड़ा नंबर हो, अगर वो 11 का मल्टीपल है तो आपको इस तरीके से 0 रिजल्ट देगा, तो 11 का मल्टीपल यानी कि 11 से पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 1 0 0 1, यहाँ पे 11 से डिवाइड करेंगे, 11 11 9 99 और 1 11 एकम 11, है ना। अब यहाँ पर में 91 है तो आपने 13 का टेबल सोचना है। 13 का पहाड़ा आपको अगर पता है तो 13 7 91 ऐसे ही आप निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 7 लिखिए या 13 लिखिए, ठीक है। तो 13 7 91, तो इस तरीके से है। आप 7 से भी इसको डिवाइड कर सकते थे, 7 एकम 7 3 10 7 चौके 28 7 21, तो 7 से भी जा सकता था। बेसिकली पहले 7 से करते फिर 11 से करते तो 11 यहाँ आता 13 यहाँ आता, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो यही नंबर आने वाला है आपको। आप इस तरीके से लिखेंगे 5 × पहले छोटा नंबर 7 फिर 11 फिर 13, तो यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, क्योंकि 2 बार तो है नहीं जो किसी को स्क्वायर लिखने की ज़रूरत होगी, ठीक है। तो ये चौथा प्रश्न था। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है 5, क्वेश्चन है 7 4 2 9, 7 4 2 9। अब इसको कैलकुलेट करते हैं 7 4 2 9 को। तो अब आप इसको देखिए, क्या ये 3 का मल्टीपल है? तो 4 2 6 9 6 15 15 5 20 2 22, 3 से तो जा नहीं रहा है, 4 से भी नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, 6 क्योंकि 6 इवन नंबर है तो 6 से भी नहीं जाएगा, 7 से करके देख लीजिए, क्या ये 7 से जाने वाला है? 7 7 49, लास्ट में 9 होता है यूनिट डिजिट पे, तो 7 से आप करके देख सकते हैं। 7 एकम 7 0 7 6 42 तो कट गया, लास्ट में 9 रहेगा, तो 7 से भी नहीं जाएगा, 8 से भी नहीं जाएगा, 9 तो देख लीजिए 3 से जा रहा है, जब 3 से नहीं जाएगा तो फिर 9 से, 4 2 6 9 6 15 15 5 20 2 22, जब 3 से नहीं जा रहा है तो 9 से भी नहीं जाएगा, है ना। यानी जाएगा मतलब कहने का मतलब 9 से भी नहीं कटेगा, 10 से नहीं कटेगा, 11 से नहीं कटेगा, है ना। 11 से क्या कटेगा? देखिए तो 7 2 9, ये देखिए 7 और 2 9 और 9 4 13, क्या दोनों का डिफरेंस 0 है? तो नहीं है, तो ये 11 से भी नहीं कटेगा। अब 12 13, क्या 13 से कटेगा? 13 का देख लीजिए,
13 पचे 65, 13 छः 78 तो ज़्यादा हो जाता है, 13 पचे 65, 65 5 4 9, 13 7 91, एक 13 से भी नहीं जा रहा है, 14 15 16 17, क्या 17 से जाने वाला है क्या? एक बार 17 से चेक कर लेते हैं। 17 17 चौके 68, 4 2 6, 17 3 51, 51 और 9 2 11, 17 7 119, यानी कि 17 से एक कट गया। आगे 4 3 7 और 7 7 7 14, ये 3 से तो जाएगा नहीं। 4 5 6 7, ये आप 17 11 से भी नहीं जा रहा है, क्योंकि दोनों का डिफरेंस आप देख पा रहे हैं 7 4 11 और 3 डिफरेंस 0 नहीं है। 12 13 से भी जाएगा नहीं। 17 से करके देखिए, 17 दूनी 34, 10 9, 17 से भी नहीं जा रहा है। 18 19, 19 से करके देखिए, 19 दूनी 38, 3 2 19 3 57, यानी कि ये 19 से चला गया। और 23 क्या है? आपका प्राइम है, तो इसका यही रिजल्ट आने वाला है, 17 गुने 19 गुने 23। तो ये 5 क्वेश्चन थे एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट में, ये 5 क्वेश्चन था। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें हम सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है? क्योंकि वीडियो छोटा ही रखते हैं, ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाने पे आपको भी दिक्कत होगी, ठीक है? तो जस्ट थोड़ी देर में नेक्स्ट आगे के जो क्वेश्चन है उसको कवर करा देते हैं। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।